श्री ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिन की मोहलत दी है। उस दौरान उन्हें गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नकली हिंदू होने का खुद प्रमाण देंगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। हम पहुंचे हैं इस समय विद्या मठ पर क्योंकि 10 दिन का एक विश्लेषण किया गया है और आपको एक तस्वीर पहले हम दिखा दें कि देखिए ये पोस्टर है। यहाँ पर दो राजनेताओं की तस्वीर है। एक विधायक हैं एलिस ब्रिज विधानसभा गुजरात से जिनका नाम है अमित शाह। आप दुविधा में मत होइएगा क्योंकि ये अमित शाह आपके केंद्रीय मंत्री नहीं, ये विधायक हैं। और एक तरफ तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इन्हें असली हिंदू होने का तो अभी प्रमाण दे दिया गया है, लेकिन अभी इन्हें असली हिंदू होने का प्रमाण नहीं दिया है। हम महाराज जी से ही बात करेंगे। महाराज जी, ये अध्ययन हुआ है 10 दिन का, क्या आप अभी तक सामने आई? ऐसा है कि हम लोग सोच रहे थे कि जो 40 दिन का समय हम लोगों ने दिया है उसका क्या उपयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इस पर नज़र रखी जाए। तो जो 10 दिन बीते उनका हम लोगों ने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने पर पाया कि उनमें कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो संभार की अपनी उसी नीति पर चल रहे हैं जिसमें 16 करोड़ से ज़्यादा पशुओं को अभी तक औपचारिक रूप से यहाँ पर मारा जा चुका है और उनका मांस बेचा जा चुका है। इधर केंद्र सरकार ने अपना बजट रखा 1 फरवरी को और उस बजट में उन्होंने मांस विक्रेताओं के लिए जो छूट 1% की थी उसको 3% कर दिया बढ़ा करके, माने अब 3% छूट मिलेगी। तो उसका इन्होंने स्वागत किया और कहा कि यह ऐतिहासिक विकास का बजट है, ऐतिहासिक बजट है, मैं स्वागत करता हूँ। तो इससे लगा कि मांस के व्यापार में इनकी रुचि जहाँ की तहाँ बनी हुई है और उसको बढ़ावा दिए जाने पर इनको प्रसन्नता हुई है। इसका मतलब है कि ये मांस व्यापार को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। साथ ही साथ इनके मंत्री, पशुपालन मंत्री सामने आए, उन्होंने जो वक्तव्य दिया, लिखा हुआ पढ़ा, उससे भी अंदाज़ा लगा कि इनके मन में अभी भी वही हनक है जिस हनक के अंतर्गत ये अभी तक अपना काम करते रहे। गेरुआ कपड़ा धारण करके कोई मांस का व्यापार करे, वैराग्य लेकर के कोई वेतन आहरण करे, ये बड़े प्रश्न हैं जो सनातन धर्म से और सन्यास की मर्यादा से संबंध रखते हैं। ये घटना भी इसी बीच में घटी, इन्हीं 10 दिनों के बीच में घटी। एक AMC अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 32 करोड़ रुपए का एक स्लाटर हाउस इनके विधानसभा क्षेत्र में लगाया जाने वाला था। वहाँ के ये विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, अमित शाह नाम। इन्होंने विरोध कर दिया और विरोध का आधार इनका क्या था? इन्होंने विरोध के आधार में कहा कि मेरी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ये नहीं है। मेरी पार्टी माने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ये नहीं है, इसलिए इसको बंद करो, ये किसी हालत में नहीं लग सकता। तगड़ा प्रोटेस्ट किया इन्होंने और इनके प्रोटेस्ट का आधार लेकर के अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 32 करोड़ की योजना निरस्त कर दी, पैसा वापस हो गया। तो एक तो ये कहते हैं कि मेरी पार्टी का ये विचारधारा नहीं है कि ये जीव हत्या हो और स्लाटर हाउस बने, और दूसरी तरफ ये है 16 करोड़ जो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है, जो आंकड़ा इंटरनेट पर उपलब्ध है इनके विभागों के द्वारा, उसी के आधार पर 16 करोड़ से ज़्यादा पशुओं को अभी तक मार करके उनका मांस बेचा जा चुका है इनके नेतृत्व में। एक तरफ ये है। तो अब सवाल ये है, इनके भी असली हिंदू होने पर प्रश्न चिन्ह है। 10 दिन बीते हैं, अभी 10 दिन में तो हम लोग निर्णय नहीं कर सकते, 40 दिन में हमको निर्णय करना है, लेकिन 10 दिन में प्रश्न चिन्ह जहाँ का तहाँ बना हुआ है, कोई भी सुधार इनका अभी दिखाई नहीं दे रहा। महाराज जी, बात अब यहाँ पर है कि इन्हें साबित करना है असली हिंदू होने का। अब से कुछ ही देर पहले सीतापुर में इन्होंने कहा है कि देश के दुश्मन आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। फिर से इन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे और जब हमारा सनातन सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। इनका इशारा किस पर है? इनका जो भाषण है वो व्यर्थ हो चुका, क्योंकि इन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था और बाद में UGC जैसा कानून यही लोग लेके आए, जिससे समाज स्पष्ट रूप से कड़ करके टूट रहा था। और एक टूट ही नहीं रहा था, दोनों दो होकर के भी सुरक्षित रह जाए तो ठीक था। दोनों दो होकर के एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार था और मर मिटने को तैयार था। तो इतना बड़ा भेद समाज में डाल देना और दोनों को एक दूसरे के खड़ा करके लड़ा देना, ऐसी जिसकी पॉलिसी हो, ऐसा जो पार्टी कानून बनाती हो, वो पार्टी कहे कि बटोगे तो कटोगे, तो बिल्कुल कहना पड़ता है कि ये कालनेमी के वचन हैं, ये असली वचन नहीं है।
महाराज जी, आपने कह दिया कि आने वाले चुनाव में सत्य की जीत होगी और चाहे राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ गौ माता का मुद्दा ही प्रमुख होगा, ये स्पष्ट है। लेकिन एक विषय और भी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब कहा जा रहा है, एक नेता है उन्होंने कहा है कि बुर्का वाली के मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने बात की। आप क्या मानते हैं कि प्रदेश में इस प्रकार की बातें स्वाभाविक है, कोई भी हो सकता है मुख्यमंत्री? ऐसा है कि ये सब बातें डराने के लिए कही जाती हैं ताकि आप हमें ही चुने रहिए बस। आपका जो संविधान है उसमें आप किसी को मना तो कर नहीं सकते हो, ठीक है कि नहीं? तो फिर ऐसी बातें ही क्यों करते हो? दूसरी बात यह है कि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोई बुर्काधारी वहाँ पर जा कर के बैठ जाए। अभी इतना बहुमत उनका आया नहीं है। समाज अभी भी जिसका बहुमत है उसी के अनुसार चुन रहा है। जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ मुसलमान जीतते हैं, जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ मुसलमान कहाँ जीत रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल काल्पनिक परिदृश्य हमको दिखाया जा रहा है ताकि हम डर जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम गेरुआ पहन के भी बैठे हो तो हमारे धर्म का क्या हो रहा है? हमारा तो बुर्का पहन के कौन बैठेगा, कौन कुर्ता पजामा पहन के बैठेगा, कौन सदरी पहन के बैठेगा, कौन पैंट शर्ट पहन के बैठेगा, ये तो एक अलग प्रश्न है। सवाल ये है कि तुम तो गेरुआ पहन के बैठे हुए हो, तो तुम्हारे समय में हमारे मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? तुम्हारे समय में हमारी गंगा माता में क्यों नाले पनाले गिर रहे हैं? तुम्हारे समय में हमारी गंगा पे बांध क्यों बना करके उनकी धारा को क्यों रोका जा रहा है? तुम्हारे समय में साधु संतों का अपमान क्यों हो रहा है? तुम्हारे समय में सनातन प्रतीकों की अवहेलना क्यों हो रही है? तुम्हारे समय में गौ माता को काट काट करके क्यों बेचा जा रहा है? ये ऐसे हिंदू समाज के ज्वलंत प्रश्न हैं जिनको जवाब चाहिए। 6.25 लाख जो भक्त हैं उनका समर्थन मिला बिहार में। तो महाराज जी, क्या आने वाले चुनाव की भी इस समय बातें हो रही उत्तर प्रदेश, तो क्या जो गौ भक्त हैं या गौ माता से जुड़े हुए जो आपके सीधे हुए जुड़े हुए लोग हैं वो भी चुनाव में होंगे इस बार यूपी चुनाव? नहीं, ऐसा है कि हम राजनीतिक दल नहीं हैं, हम राजनीतिक दल बनेंगे भी नहीं भविष्य में, लेकिन हम हिंदू धर्माचार्य हैं और हिंदुओं की उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ करना चाहिए उसकी प्रेरणा देने के लिए अर्ह हैं, दायित्व है हमारा। तो हम उनको बता रहे हैं कि आप अपनी सनातनी लोगों को आगे करिए, क्योंकि छद्म हिंदुओं से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए सनातनी लोग, सनातनी विचारधारा की राजनीति जो करके आएगा उसको वोट देंगे। दो अंतिम सवाल महाराज जी, अमेरिका से डील की भी काफ़ी चर्चा रही, आवश्यक इसलिए है क्योंकि अलग अलग वस्तुओं के भी यहाँ पर काफ़ी दाम को लेकर चर्चा है। आप क्या मानते हैं, क्या अमेरिका से जो भी भारत ने व्यापार को लेकर बातचीत की है वो सकारात्मक रही है? बात यह है कि बातचीत क्या हुई है। भारत से अमेरिका की डील हुई है, भारत में इसको कौन अनाउंस करेगा? अमेरिका। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत से अमेरिका की डील हो गई, ये बात अमेरिका ने बताई है पूरे विश्व को, भारत ने नहीं बताया है। पाकिस्तान में हम युद्ध करने जाते हैं, सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, भारत नहीं करता है। कहाँ है भारत? आप डील की बात कर रहे हो, डील तो तब होती है जब दो पक्ष होते हैं, यहाँ तो दूसरा पक्ष ही नहीं है। भारत में भी भारत अनाउंस नहीं कर सकता कि हम डील कर चुके, अमेरिका बोलता है और यहाँ पर स्वागत होता है। उसके बाद जब उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी बातचीत हो गई, तब ये लोग स्वागत करते हैं कि हम स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। कहाँ रखा? भारत को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने देश के लोगों को खुद खड़े होकर बता सके कि हमने डील कर ली अमेरिका के साथ। अच्छी की बुरी की वो तो बात की बात है, हमने डील कर ली ये बात बताने के लिए भी भारत का नेतृत्व आगे नहीं आएगा। अमेरिका ही बोलेगा तब भारत के लोगों को पता चलेगा। ये जो परिस्थिति है ये भारत को कहाँ खड़ा कर रही है, इसको भारत के लोगों को विचारने की जरूरत है। भारत ने तो शुरू से ही अमेरिका को एक तरीके से आईना दिखाया है, भारत कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं। तो क्या वर्तमान सरकार इसमें सफल हो पा रही है कि नहीं? नहीं, आप बताइए। हम झुके नहीं हैं, लेकिन हमारा सारा निर्णय वही करते हैं। हम तो झुके नहीं हैं। वाह रे वाह, आपकी अकड़, ऐसी अकड़ तो हमको बर्बाद कर देगी। एक अंतिम सवाल, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करने के वक्त कहा गया कि प्रधानमंत्री जिस दिन बोलना चाहिए था उस दिन सदन में नहीं बोले। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कहीं न कहीं उन पर कुछ हमला हो सकता था। आपको लगता है कि सदन का इस प्रकार का माहौल रहा होगा? महिला सांसदों को लेकर उन्होंने यह बात कही। बात यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं तब संसद शुरू होती है। हालांकि वो कहते वही हैं जो केंद्र सरकार चाहती है, लेकिन एक परंपरा है कि उनके मुख से कहा जाता है और बाद में प्रधानमंत्री धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो बहस होती है राष्ट्रपति की, उसको समाप्ति करता है।
ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, ये परंपरा चली आ रही थी, वोट ही नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद ही नहीं कहा। ये किसका अपमान है? ये तो भारत के राष्ट्रपति का अपमान है ना। भारत के राष्ट्रपति आए, सदन में बैठे, उन्होंने आपने जो कहा वही पढ़ दिया, आपकी बात उन्होंने कह दी, आपका मुख बन गए वो, और आप उनको धन्यवाद तक नहीं कह रहे हो आके खड़े होकर, जो कि 78 साल की अपने देश की संसदीय परंपरा है। आप किसका अपमान कर रहे हैं? विपक्ष का। ये सीधे सीधे राष्ट्रपति का अपमान है। धन्यवाद विपक्ष का नहीं किया जाता, धन्यवाद राष्ट्रपति का होता है कि आपने ये बात कही, तो राष्ट्रपति का घोर अपमान हो गया। अब बहाना ले रहे हैं कि हमको आने नहीं दिया जा रहा। अच्छा ठीक है, आपके ऊपर हमला हो सकता था, ऐसा कह रहे हैं आप, तो आप प्रतिनिधि भेज देते। जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब हम खुद नहीं जा सकते, तो किसी न किसी को भेजते हैं कि नहीं? आप किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर देते कि मेरे ऊपर खतरा है, मेरा ये प्रतिनिधि मेरी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात कहेगा। आपने प्रतिनिधि भी नहीं नियुक्त किया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की संसद में अगर भारत के प्रधानमंत्री को खतरा है, तो भारत के कोने कोने में जो बेटे बेटियां रहते हैं, वो कैसे सुरक्षित अपने आप को माने? ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा 150 करोड़ का सवाल है कि जब भारत की अपनी सदन में बहुमत में रहने वाला भारत का प्रधानमंत्री भी असुरक्षित महसूस करता है, और इतना असुरक्षित कि आता ही नहीं, घुसता ही नहीं है। अगर घुसे और हमला हो जाए, भाग भोग ले, वो तो फिर भी ठीक समझ में आता है कि हम इसलिए भागे, लेकिन वो पहले से एज्यूम कर लेता है कि इतना बड़ा खतरा है कि मैं जाऊंगा तो मारा ही दिया जाऊंगा। तो फिर भारत के कोने कोने में जो बच्चे बच्चियां रह रहे हैं, वो कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे? बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत के लिए। तो अलग अलग विषयों पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।